हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। हमको फोर ऑप्शन गिवन है और थ्री डायग्राम से गिवन है। डायग्राम को हम गौर से देखेंगे बच्चा, तो ये डायग्राम किसके हैं? ब्लड वेसल्स के हैं। अब ए वाले डायग्राम में जो ब्लड वेसल्स का लूमेन है बच्चा, वो कैसा है? वाइडर है, यानी तो ये किसका हो जाएगा? वेन हो जाएगी। ऑप्शन बी वाला अगर हम गौर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी बच्चा? कैपिलरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपिलरी हो जाएगी। ऑप्शन सी वाले को देखेंगे, जो इसका लूमेन है बेटा, वो कैसा है? वो नैरो है ना। नैरो लूमेन किसका होता है? आर्टरी का होता है। आर्टरी का होता है, इस बात को याद रखना आप। ठीक है। आर्टरी का लूमेन नैरो इसलिए होता है क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, इस वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, यानी इसमें फोर्स ऑफ ज़्यादा होगा कॉन्ट्रेक्शन का। ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो ए वाला फिगर है इससे मैच कराया गया है और ये बोला गया है कि ए वाली क्या जो डायग्राम है वो वेन का है। तो हाँ, ये वेन का डायग्राम है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो वेन में बेटा ट्यून का मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन होती है, क्या वेन की ट्यून का मीडिया थिन होती है? तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ऑप्शन बी जो कैपिलरी का दिया गया है, ये बात सही है कि ऑप्शन बी में कैपिलरी ही है। क्या ये सिंगल लेयर की बनी हुई होती है स्क्वामस इपिथेलियम की? तो ये बात भी आगे डिसाइड करेंगे कैसी है। ठीक है। ऑप्शन सी आर्टरी, ऑप्शन सी आर्टरी का है, ये बात सही है। ऑप्शन ए क्या है? वेन का है, ये बात सही है। अब मैं बच्चा की पॉइंट की कुछ बात करता हूँ। की पॉइंट की बात करता हूँ। अब की पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, तो की पॉइंट में या वेन हो, चाहे आर्टरी हो, इनमें कितनी तीन लेयर पाई जाएंगी, यानी थ्री लेयर पाई जाएंगी। अब एक बाहर वाली आउटर, एक मिडिल और एक इनर। जो आउटर होगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा? ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्योंकि ये बाहर है। अब बीच वाली को क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा? ट्यूनिका मीडिया बोलेंगे, क्योंकि ये मिडिल में है। अब अंदर वाली को क्या बोलेंगे? ट्यूनिका इंटरना बोलेंगे। इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा भी बोलते हैं हम लोग, है ना। ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। अब ये जो बनी हुई होगी एक्सटर्नल, बाहर बनी है, इस वजह से प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो किसकी? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और क्या होंगे बच्चा इसमें? कोलेजन फाइबर्स होंगे। क्या होंगे? कोलेजन फाइबर होंगे। कोलेजन फाइबर्स होंगे। और जो ट्यूनिका मीडिया होती है, ये मिडिल वाली है, ये कॉन्ट्रेक्शन कराएगी, तो इस वजह से क्या इसमें स्मूथ मसल होती हैं। स्मूथ स्मूथ मसल होती हैं। और क्या होते हैं? इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। अब इंटरनल है, यानी इंटिमा जो है वो किससे बनी होगी? स्क्वामस इंडोथीलियम की बनी हुई होती है। इंडोथीलियम। अब जहाँ पे स्क्वामस वर्ड आ जाए तो यहाँ समझ जाना कि यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक्सचेंज होगा, चीजें को एक्सचेंज होगा, यानी फिल्ट्रेशन होगा, है ना। सिक्रीशन होगा। जहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम होगी वहाँ पे सिंगल लेयर फिल्ट्रेशन तभी तो आसानी से हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या होगा बच्चा? एक्सचेंज होगा। ठीक है। अब हमको फोर ऑप्शन गिवन है, तो हम वन बाई वन पढ़ लेंगे। तो ए में जो वेन होती है, वेन का जो ट्यूनका मीडिया होता है बच्चा, वो कैसा होता है? थिन होता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई नहीं करती है। ठीक है ना। ये हार्ट तक ब्लड ले जाती है, उसके बाद हार्ट से ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू क्या होता है बच्चा? थ्रू ऑटा वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस वजह से ट्यून का मीडिया जो होगी वेन की, वो कैसी होगी? थिन होगी। ये बात बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन बी में दिया कैपिलरी जो होती है सिंगल लेयर की बनी होती है स्क्वामस इपिथेलियम की। तो ये बात भी बच्चा बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पे स्क्वामस इपिथेलियम होगा, कैपिलरी क्या होती हैं? बहुत फाइन वेन एंडिंग होती हैं। वहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है ना। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, और गैसेस का भी एक्सचेंज होता है। ठीक है।
यानी टिश्यू से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाएगा और ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा टिश्यू को, ठीक है। अब ऑप्शन सी में क्या बताया गया है, आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया और एक्सटर्ना एपियर सिंगल लेयर की तरह क्या दिखती है। और ऑप्शन डी में बताया गया है जो वेन होता है नॉट कैपेबल ऑफ वेसो कॉन्ट्रेक्शन एंड डायल्यूशन। तो ऑप्शन जो बेटा सी है वो कैसा है, रॉन्ग है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जो आर्टरी होगी इसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा होगा, इस वजह से इसकी क्या होगी, ये ज़्यादा मजबूत होगी, है ना। तो सिंगल लेयर की तरीके नहीं दिखेगी, ये थोड़ा मल्टी लेयर टाइप की दिखेगी, है ना, थिक टाइप की दिखेगी। और जो वेन होता है बेटा वो वेसो कॉन्ट्रिक्शन के लिए और डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेनली नहीं होता है ना। जो मेनली वेसो कॉन्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली वेसो कॉन्ट्रिक्शन के लिए होता है, वो किस में होता है, आर्टरीज में होता है। वेसो कॉन्ट्रिक्शन जो होगा बच्चा वो कहाँ पे होगा, आर्टरी में होगा, आर्टरी में होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यानी जो ऑप्शन सी है वो कैसा है बच्चा, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।